आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। साथियों, पिछले कुछ दिनों से बुखार की वजह से थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो पंक्तियाँ अपनी वर्दी के लिए कि मैं यह सोचकर उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा कि मैं यह सोचकर उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू। मैं पिछले कई जन्म से ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ तू। आखिरकार हमें हमारी मंजिल मिली गई। जिन साथियों का राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ, उन तमाम हमारे साथियों का पुलिस फोर्स में हार्दिक स्वागत। अब आप एक अनुशासन के बेड़े में आ चुके हैं। दीपावली को अच्छे से सेलिब्रेट करना, क्योंकि आज इसके बाद में आपको शायद ही कभी मौका मिले घर पर कोई त्यौहार मनाने का। और जिन साथियों के मेडिकल हो चुके हैं और जिन साथियों के मेडिकल होने वाले हैं, वो साथी विशेषकर सावधानी रखें। जब तक में आपका मेडिकल ना हो तब तक घर पर रहें। किसी प्रकार के किसी से उलझने की लड़ाई झगड़ा फसाद किसी प्रकार करने की कोशिश ना करें। लोग आपको इस समय जो आपसे थोड़ी आपकी सफलता से जिनको ईर्ष्या है, जलन है, वो जानबूझकर आपको इन चीज़ों को प्रेरित करने के लिए उकसाएंगे, लेकिन आप आत्म संयम रखना अपने पर, और किसी प्रकार से किसी से उलझने की और लॉन्ग ड्राइव की और इस प्रकार की कोई हरकत मत करना। साथियों, टेली कम्युनिकेशन का भी रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन उसमें 91 सीटों में अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं किया है उनका। देखो, पहले तो स्पोर्ट्स कोटे की सीटें निर्धारित थी। जैसे पिछली बार 154 की पोस्ट थी, उसमें से 150 और 4 थी, जिनमें से हमारे साथ में थे 3 + 1 गर्ल्स थी और 3 बॉयज़ थे। लेकिन इस बार प्रत्येक कैटेगरी में 2% का रखा है सिस्टम, 2% आरक्षित सीटें की है। तो देखिए साथियों, इतने स्पोर्ट्स के तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि फॉर्म इतने अप्लाई नहीं हुई। तो इसमें भी और लिस्ट आएगी जिसमें से स्पोर्ट्स के अलावा भी सिलेक्शन होंगी, और जो सीटें बचेगी उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी। वो ज्वाइनिंग के बाद का प्रोसेस है 1-2 महीने का। साथियों, जिनका मेडिकल जयपुर में है, पुलिस टेली कम्युनिकेशन का तो सब बहुत टाइम दिया है, 18 नवंबर के करीब दिया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो साथियों, ये लंबा टाइम में अपने आप को फिट रखना, स्वस्थ रखना एक चुनौती है, क्योंकि इतना टाइम पड़ा है और अपन अभी थोड़ा सफलता और इस उत्सुकता में कहीं आप बाइक पर और कहीं भी चोट लगने की संभावना रहती है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। मुश्किल से 4-5 दिन, वो भी बहुत 5-6 दिन बहुत मैक्सिमम टाइम होता है घर पर रहने का, इतना टाइम नहीं मिलता पुलिस में। तो साथियों, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो तैयार कर लीजिए। उसमें एक ऐड कर दिया है, उसने आवेदन पत्र मांगा है, तो ले जाइए। और अगर आवेदन पत्र नहीं है आपके पास तो SSO ID से डाउनलोड भी कर लेना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन साथियों के एडमिट कार्ड CBT के नहीं हैं, वो घबराए नहीं, इसमें से आपकी कोई किसी प्रकार की आगे की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। आपसे कोई एप्लीकेशन लिखवा दी जाएगी और इतना ही प्रोसेस है। साथियों, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो वो सुबह आपका थंब वगैरह हो जाएगा, और उसके बाद में शाम के टाइम में जब आपका मेडिकल पूर्ण होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट ले ली जाएगी। तब तक ही आप एक दूसरे को पूछकर वहाँ बना सकते हो एफिडेविट वगैरह, और कोई ज़रूरत हो। और वैसे भी आपको टाइम देंगे 7 दिन का, तो 7 दिन बाद भी आप उनको जमा करवा सकते हैं। साथियों, आपका जो मेडिकल है वो 3 हॉस्पिटल सॉरी, उनमें होने की संभावना है। मोस्ट ऑफ संभावना है आपका कांवटिया में ही होगा, या कांवटिया में या सैटेलाइट में। उसके अलावा राजस्थान हॉस्पिटल में होने की संभावना है, वहाँ IB का भी हो सकता है। तो IB जयपुर आयुक्तालय और ये टेली कम्युनिकेशन का, इनका लगभग सेम ही हॉस्पिटल में होता है, या तो होगा कांवटिया में या फिर राजस्थान हॉस्पिटल या सैटेलाइट में। तो साथियों, आप एक बार पहले भी अपना परीक्षण करवा दीजिए। आँखों का टेस्ट इम्पोर्टेंट है, वो करवा लीजिए, क्योंकि कांवटिया में आप एक बार पहले ही देकर आ जाइए टेस्ट, वहाँ जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए होंगे, एक बार आप देख लिया तो आपको ईजिली रहेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि साथियों, पहले आपको ऐसे दिखवाया जाएगा, पढ़वाए जाएंगे अल्फ़ाबेट, फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप वो ग्लास लगवाएंगे कि इनकी आई है कितनी, क्या
6/9 की है, क्या 6/6 की है या 6/12 की है। तो वो आपके ऊपर ग्लास लगवाएंगे और आपको पूछेंगे कि अब आपको पढ़ने में आ रहा नहीं आ रहा। तो साथियों देखो, आप ये ध्यान रखना, ज़्यादा आई वीक और ज़्यादा आई साइट आपकी वीक जा रही है तो उसमें देखो आपके पॉइंट देने की संभावना भी है, आपसे लेजर भी करवा सकते हैं। तो आप अपनी आँखों के लिए रेडी रहे और जो भी अल्फ़ाबेट है एक बार प्रैक्टिस कर दीजिए। तो क्या है कि आपको वो थोड़ा आपको धुंधला दिखाई दे तो भी आप क्या अनुमान से उसको बता सकते हो। इससे क्या है, आपको ईज़िली रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा भीड़ होगी तो इतना स्पीड से पढ़ेंगे तो जैसे AU, X, Y, तो अगर आप डंडे से पढ़ेगी ये कौन सा शब्द है तो आप उस पर अक्सर रखोगे। अगर आपको धुंधला भी है और आपको अनुमान है, पहले से आपने एक बार दे रखी है 1-2 मेडिकल में, तो आपको पता चल जाएगी। आप आराम से अपने जिला मुख्यालय पर भी आप अपना पूरा एक बार टेस्ट करवा लीजिए। और कोई पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट है आँखों का और एक है कलर ब्लाइंड का। तो देखिए साथियों, इसमें सारे जो पहली बार कलर ब्लाइंड का टेस्ट देने जाते हो सारों को पता नहीं होता है कि वो पूछना क्या चाहते हैं और अपन जवाब क्या देते हैं, तो इसमें भी एक डाउट रहता है। तो आप साथियों, कलर विजन का पॉइंट अगर आपके पास जयपुर में लग गया ना, समझो आप आउट हो मेडिकल में। ऐसे में इसमें बिल्कुल फिट नहीं करेंगे आपको। हमारे साथी थे 2-3 जिनको बाहर कर दिया था कलर ब्लाइंड का। आपका जयपुर में एक बार पॉइंट लग गया तो आप आउट समझो खुद को। तो आप विशेषकर ध्यान रखिए इन चीज़ के। उसमें क्या है, जो कलर है उसके अंदर एक फिगर लिखे हुए होंगे, जैसे 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो वो आप एक बार ध्यान रखिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप अपने गूगल से भी कलर ब्लाइंड की एक डाउनलोड कर दीजिए PDF, और एक आकृति उसमें मैच करनी थी, डॉट 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 लगे हुए होंगे, तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे चलना है, ये पूरा कब हो रहा है सर्कल। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जैसे पूछेंगे आप तुरंत बता दोगे। वो 1-2 प्रोसेस पूर्ण करने के बाद वो कह रहे चलो जाओ आगे बढ़ो, तो क्या है कि आपको ईजिली रहेगी। नहीं तो उसमें क्या घबराहट और मुझे पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ बंद करना है। तो आप इसके भी वीडियो भी देख लीजिए और उसका टेस्ट कर दीजिए। साथियों, अब जो साथी रह गए हैं, जो वेटिंग लिस्ट की आस में, वो तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि अधीक्षक बोर्ड ने एक बहुत बड़ा कैलेंडर जारी कर दिया। उसमें काफ़ी भर्तियाँ नॉन CET है, कुछ CET में, तो उनकी तैयारी में लग जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हो जाए तो सोने पर सुहागा, लेकिन अगर आप इस आस में मत रहो कि हमारा नंबर आएगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ज्वाइनिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा और उसके बाद वेटिंग आने में, ज्वाइनिंग के बाद 2-3-4 मैक्सिमम आप मान सकते हो, मिनिमम। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, 5-6 महीने भी हो सकती है। तो साथियों, आप इस आस में नहीं रहे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और राजस्थान पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, जेल प्रहरी की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, उसमें बता रखी है 12,000 के करीब है। बहुत अच्छा मौका है आपको इन भर्तियों में लगने का। तो आप ज़्यादा घबराए नहीं, और जिनका मेडिकल टेली कम्युनिकेशन का विशेषकर ध्यान रखें। आप सौभाग्यशाली हो कि आपको एक शानदार जॉब मिली है इस राजस्थान में। बेल्ट के अंदर बात की जाए तो सबसे अच्छी जॉब है टेली कम्युनिकेशन। मजाक में हमारे कई साथी बोलते हैं एशिया महाद्वीप की सबसे अच्छी जॉब है। तो बिल्कुल साथियों, आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी रहेंगी, अच्छे अच्छे आपको डिपार्टमेंट भी मिलेंगे उसमें। और आप अगर आगे तैयारी करना चाहते हो तो खूब टाइम भी मिलेगा। एक फिक्स टाइम की जॉब है, अच्छी जॉब है। तो आप विशेषकर ध्यान रखें, मेडिकल, जब तक आपका मेडिकल ना हो तब तक आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, किसी प्रकार के झगड़े फसाद चोटों से बचे। यही मेरा आपसे निवेदन भी है और बड़ा भाई होने के नाते आपको सुझाव भी है। साथियों, हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कि सारे यूनिटों की मेडिकल के बारे में और जिनका होना है। IB का, TSP का रिजल्ट आया है और उनका भी सब आ गया। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अपने को स्वस्थ रखना है जब तक आपका मेडिकल ना हो, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपको 4-5 महीने और पीछे धकेल देगी। क्योंकि जब आपका पॉइंट लग जाएगा तो बहुत सा टाइम लग जाएगा वापस रीमेडिकल में और वापस जॉइनिंग लिस्ट आने में। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे और मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।